अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीज़ा गाइड। आज हम बात करेंगे कि जब आप टर्की वीज़ा अप्लाई करने अनातोलिया सर्विस सेंटर जाएंगे तो आपको वहाँ कौन से 3 फॉर्म फिल करने होंगे। मज़े की बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही ये फॉर्म आपको दिए जाएंगे। और जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो फैमिली के साथ जाते हैं या सिंगल भी जाते हैं तो टाइम की कमी होती है, कभी किसी की मीटिंग होती है या बच्चों को स्कूल से लेना होता है, तो ये फॉर्म्स बहुत इरिटेटिंग होते हैं और आपको कोई आइडिया भी नहीं होता कि ये फॉर्म कैसे फिल होंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू फिल दीज 3 फॉर्म्स इन नो टाइम। थैंक यू। अच्छा, पहला फॉर्म है अथॉराइजेशन लेटर, जिसमें आपको सिंपल अपना नाम और फादर नेम और अपनी डिटेल लिखनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक बार देख लीजिएगा। कॉलम्स, फर्स्ट 2 कॉलम्स में आपका नाम आएगा, सेकंड पे आपका फादर का नाम आएगा, और अगर आप फैमिली वाले हैं तो वाइफ जो है वो हस्बैंड का नाम लिखेंगी। नीचे 4 कॉलम है जिसमें आपको अपना नाम, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एंड में सिर्फ साइन करके दे देना है। बहुत ही इजी फॉर्म है, लेकिन हर फॉर्म को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो आप इसको भी थर्डली रीड कर लीजिएगा फिल करने से पहले। सेकंड फॉर्म पे आता है, ये अंडरटेकिंग है, डिक्लेरेशन देनी है आपको कि आप छालिया वगैरह नहीं ले जाएंगे। टर्की ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है छालिया पान वगैरह पे। तो इस हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। सिंपल नाम वगैरह लिखना है, लेकिन ये क्यों बैन की गई है उसकी मैंने डिटेल बताई है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। सिंपल सा फॉर्म है, सबको फिल करना है, किस किस को फिल करना है आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बनाई है मैंने। थर्ड एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, बहुत ज़रूरी फॉर्म है, वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म। इसमें पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, फिर पासपोर्ट नंबर, CNSC नंबर। अच्छा, क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे आपको। फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप लिख सकते हैं येस आई कैन, और आप येस भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विद डिटेल। हाँ, अगर आपकी जॉब है तो सिंपल, अगर आप प्राइवेट जॉब लिख देंगे और आगे डेजिग्नेशन लिख देंगे वो इनफ होगा, और बिजनेसमैन है तो सिर्फ बिजनेसमैन लिख दें और आगे अपने बिज़नेस का नाम लिख दें। थर्ड क्वेश्चन आता है, विच स्टडी यू हैव कंप्लीटेड करंटली, और अगर आप करंटली पढ़ रहे हैं तो उस स्टडी का बारे में बताइए, या अगर आप स्टडी कर चुके हैं तो लास्ट स्टडी अपनी मेंशन कर दें। सिंपल है। आर यू मैरिड, इसमें सिर्फ या लिख दें, यस कर दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, इफ़ अच्छा सही है, ये जो चिल्ड्रन का है इसमें डिटेल देनी है, लाइक कितने बच्चे हैं आपके, मेल फीमेल कितने हैं, मेल के आगे उनके नंबर लिख दें, लाइक 3 मेल्स 2 फीमेल्स, और आगे उनकी एज लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो हेलो लिख दें, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सिंपल फैमिली लिख दें, अगर फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो मेंशन कर देंगे किस फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, उनका नाम। अच्छा, पर्पस ऑफ योर विजिट, लोगों के डिफरेंट पर्पस होते हैं, किसी का बिजनेस वीज़ा होता है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा होता है, कोई सिंपल टूरिस्ट के लिए जा रहा होता है, तो इस हिसाब से ये फॉर्म फिल कर दें। बहुत ईजी है। 7 क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट टर्की। अच्छा, इस सवाल पे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार ये क्या सवाल है, हम तो अभी टर्की गए नहीं हैं, हम क्या क्या जानते हैं टर्की के बारे में। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप लिखते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल इस्लामिक कंट्री, और जो भी आपको लाइक थोड़ी बहुत नॉलेज गूगल से लेके लिख दीजिएगा। अच्छा, हैव 9 क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू टर्की, क्या आप कभी टर्की गए हैं। अगर गए हैं तो आगे फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 की एग्जांपल दी गई है तो आप उसमें येस लिख के एयर लिख दें, और कौन से सिटी में गए थे, लाइक इस्तांबुल, अंतालिया, जिस पे गए थे आप उसका नाम लिख दें। 10 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर प्लान इन टर्की, आपके क्या प्लान है, लाइक कौन से सिटी में जाएंगे, होटल का नाम, ड्यूरेशन, प्लेस यू विल विजिट। होटल में होटल का नाम लिख दीजिएगा जो आपने टेंटेटिव बुकिंग बनाई होगी। सिटी में इस्तांबुल, अंतालिया जहाँ आप जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप नंबर ऑफ़ डेज़ लिख दें, लाइक 14 डेज़, 15 डेज़, और 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ।
जो भी आपका प्लान है वो लिख दीजिएगा। अच्छा, प्लेस यू विल विज़िट में आप लिख दें ब्लू मॉस्क, ग्रैंड बाज़ार, हाया सोफिया, प्रिंसेस आइलैंड, तकसीम स्क्वायर, ये वहाँ के फेमस प्लेसेस हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका कोई फ्रेंड्स फैमिली टर्की में है जिसके पास टर्किश नेशनलिटी है या कार्ड होल्डर टीआरसी है, तो उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे, उसका टीआरसी नंबर लिखेंगे। और कोई सिटीज़न है तो उसकी सिटीजनशिप पासपोर्ट की कॉपी वगैरह अटैच करनी पड़ेंगी, प्रूफ सबके देने पड़ेंगे। जो आप लिखेंगे उसका आप हार्ड कॉपी ज़रूर देंगे। तो अगर आपका कोई नहीं है तो 11 और 12 में सिंपल नो लिख के आगे बढ़ें। अच्छा, 13 क्वेश्चन में ये आपसे पूछते हैं कि आप टर्की से आगे कहीं जाएंगे, लाइक आपकी कोई ट्रांसिट वगैरह है या वहाँ से कहीं आप जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो फिर उसका वीज़ा वगैरह लगाना होगा, टिकट लगाना होगा। अगर आप सिर्फ टर्की से वापस पाकिस्तान आएंगे तो जस्ट इन टर्की लिख के आगे बढ़ें। 14 क्वेश्चन में है कि इफ़ यू हैव विजिटेड टर्की बिफोर यानी आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी वगैरह आई है लास्ट ईयर, अगर आपने विज़िट किया है तो वो मेंशन कर दें। अगर आपने विज़िट किया है और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है तो नो करके आगे बढ़ें। अगर आपने अभी तक ट्रैवल ही नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल करके 15 क्वेश्चन पे आए। 15 क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया है कि कभी आपका ऐसा हुआ है कि आपका वीज़ा लगा और आप जा नहीं पाए, उसका रीज़न दें। तो अगर आप किसी ईयर में आपका वीज़ा लगा है और कोई भी मसले की वजह से, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, बिज़नेस प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं जा पाए, तो उसका रीज़न लिख के उसका रीज़न लिख दें। या अगर कभी आपका वीज़ा ऐसा नहीं हुआ कि आपका वीज़ा लगा और आप नहीं गए हो तो जस्ट लिख दें नेवर ऑब्टेन टर्किश वीज़ा। और ये भी लिख सकते हैं कि ऑब्टेन अ वीज़ा एंड यूज्ड एयर लिख दीजिएगा आगे। और फिर देखते हैं 16 क्वेश्चन में क्या है। 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका टर्की वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है या एनी अदर कंट्री का वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है। तो आप सिंपल अगर किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या टर्की का हुआ है तो येस पे टिक करें और रीज़न ईयर लिख दें कि कौन से ईयर में किस कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। और अगर आपका कभी भी कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ तो नो करके आगे बढ़ें। 17 क्वेश्चन में पूछते हैं हैव यू एवर बीन इन द यूएस, यूके, यूरोप और शेंजन कंट्रीज़। अगर आपने कभी यूके, यूएस वगैरह विज़िट किया है या किसी भी शेंजन कंट्री, यूरोपियन कंट्री विज़िट किया है तो उसका नाम लिखें। ईच कंट्री का आपको नाम लिखना होगा, भले आपने जितनी बार भी विज़िट किया है सिर्फ एक बार उस कंट्री का नाम लिखें। और 18 क्वेश्चन पे आ जाएं। प्लीज़ स्पेसिफाई विच कंट्रीज़ हैव यू विजिटेड इन जनरल। इन जनरल आपने कौन कौन सी कंट्रीज विज़िट की है, लाइक मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, ये तो सभी जाते हैं, तो उसका आप नाम लिखते हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो शेंजन में नहीं आती और यूके, यूएस में नहीं आती, तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके ख़र्चे कौन उठाएगा। तो सिंपल आप लिख दें, अगर आपके ख़ुद स्पॉन्सर हैं तो माई सेल्फ लिख दें। अगर आपके फ़ादर ख़र्चे उठा रहे हैं तो फ़ादर का नाम लिख दें। अगर आपकी मदर ख़र्चे उठा रही हैं तो माई मदर लिख दें। और अगर आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है कंपनी वगैरह तो उस लिख दें माई कंपनी। और देखें 28 क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, नंबर 28 क्वेश्चन है एनी एक्स्ट्रा कमेंट। ये कोई ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको कमेंट्स देने हैं तो लिखें। लाइक अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो उसका मेंशन कर दें, या कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर आता है सिटी का नाम लिखना। तो सिटी में आप हमेशा जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी का नाम लिखिएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं तो हैदराबाद से हूँ और कराची में अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं कराची लिखूँ हैदराबाद। बस जिस जगह जहाँ आप खड़े हों और ये फॉर्म फिल कर रहे हो सिटी का नाम लिख दें सिंपल। डेट डालिएगा। और एप्लीकेंट में भी लोग पूछते हैं कि क्या साइन करने हैं या नाम लिखना है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप दोनों कर सकते हैं, नाम भी लिख दें, साइन भी करते हैं। वैसे साइन ही करते हैं इस पर, और ये साइन का ही कॉलम है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ही डिटेल मैंने आपको बताया है ये, हाउ टू फिल इंटरव्यू फॉर्म और एनी लाइक दूसरे दो फॉर्म भी। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही मोर अपडेट्स के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।